पुतली लीलावती की कथा। 5वें दिन राजा भोज सिंहासन के निकट पहुँचे तो सिंहासन से लीलावती नाम की 5वीं पुतली प्रकट हुई और उन्हें रोकती हुई बोली, ठहरो राजा भोज, पहले मेरे मुख से इस सिंहासन के स्वामी राजा विक्रमादित्य के न्याय और दान की कथा सुनो। उसे सुनने के बाद ही तुम इस सिंहासन पर बैठने का निर्णय ले सकते हो। पुतली ने राजा भोज को ये कथा सुनाई। राजा विक्रमादित्य को शिकार खेलने का बहुत शौक था। एक बार वे शिकार खेलने जंगल में गए। शिकार की तलाश में वे इधर उधर भागने लगे। तभी उनकी नजर एक हिरन पर पड़ी। उन्होंने हिरन के पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। तभी अचानक दौड़ते घोड़े पर एक हिंसक शेर ने हमला कर दिया। घोड़ा घायल होकर गिर पड़ा। उसके साथ ही विक्रमादित्य भी नीचे गिर पड़े, लेकिन वे फुर्ती से उठे और अपनी तलवार से शेर पर वार कर दिया। शेर जख्मी होकर दहाड़ता हुआ वहां से भाग गया। विक्रमादित्य ने काफी दूर तक शेर का पीछा किया, लेकिन घायल शेर उनकी आंखों से ओझल हो गया। अब विक्रमादित्य को अपने घोड़े की चिंता हुई। वे घोड़े के पास वापस आए। घोड़ा काफी जख्मी हो गया था। उसके शरीर से काफी खून बह चुका था। उन्होंने घोड़े को सहलाया और उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। भूख प्यास से उनका बुरा हाल हो चुका था। पानी की तलाश करते करते वे नदी तट पर पहुंच गए। तभी उन्हें नदी की धारा में एक कोलाहल सुनाई दिया। उन्होंने उस दिशा में दृष्टि दौड़ाई तो 2 लोगों को झगड़ते देखा। जल में किसी मानव का शव तैर रहा था, जिसे एक ओर से एक ने पकड़ रखा था, दूसरी ओर से दूसरे ने। उनमें से एक योगी था, दूसरा राक्षस। योगी राक्षस से कह रहा था, मूर्ख, छोड़ दे इस शव को, मैं इसकी बलि देकर तंत्र साधना करूंगा। राक्षस बोला, नहीं, इस शव को मैंने पहले देखा है, इसे मैं तुम्हें नहीं दे सकता, इस पर मेरा अधिकार है। इसे खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। दोनों आपस में रह रहकर उलझ रहे थे, लेकिन दोनों में किसी तरह भी समझौता होता नहीं दिख पड़ रहा था। उन दोनों का झगड़ा देखकर विक्रमादित्य की उत्सुकता बढ़ गई। वे उनके पास गए और बोले, तुम दोनों इस शव के लिए आपस में क्यों झगड़ रहे हो? योगी ने विक्रमादित्य की तरफ देखा और उनसे निवेदन किया, आप बड़े तेजस्वी जान पड़ते हैं। अगर आप हम दोनों के विवाद का निपटारा कर दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। विक्रमादित्य बोले, ठीक है, मैं तुम दोनों के विवाद का निपटारा कर दूंगा, लेकिन ये तो बताओ, तुम दोनों में विवाद किस बात के लिए है? दोनों ने अपनी अपनी बात विक्रमादित्य को बता दी। दोनों की बात सुनकर विक्रमादित्य बोले, ठीक है, मैं तुम दोनों का न्याय करूंगा, लेकिन न्याय का शुल्क मैं तुम दोनों से लूंगा, तभी मैं न्याय करूंगा। विक्रमादित्य की बात सुनकर योगी ने अपने थैले से बटुआ निकाला और विक्रमादित्य को देते हुए बोला, ये बटुआ मुझे एक सिद्धि से प्राप्त हुआ है, ये बड़ा चमत्कारी है, इससे आप जो भी मांगोगे वह मिल जाएगा, ये कभी खाली नहीं होगा। विक्रमादित्य ने वह बटुआ ले लिया। तब राक्षस ने एक मोहिनी काष्ठ का टुकड़ा विक्रमादित्य को देते हुए कहा, इसे घिसकर तिलक करने से आदमी अदृश्य हो जाता है। अगर शत्रुओं के बीच इसका तिलक करके जाए तो सारे शत्रुओं की गर्दन उड़ा डाले, तब भी वो आपको देख न सके। विक्रमादित्य ने बटुआ और मोहिनी तिलक अपने पास रख ली। फिर उन्होंने राक्षस से कहा, तुम दोनों व्यर्थ ही आपस में झगड़ रहे हो। शव एक है और तुम 2। योगी की आवश्यकता यह है कि वह शव से अपनी तंत्र साधना की सिद्धि करेगा। फिर कुछ देर रुककर उन्होंने कहा, तुम्हारी भूख तो किसी मुर्दा पशु का मांस खाने से भी मिट सकती है। अगर मैं तुम्हारे लिए मानव शरीर से भी बड़ी चीज भोजन के लिए ला दूं, तो क्या तुम इस शव पर अपना अधिकार छोड़ दोगे? ये सुनकर राक्षस ने उच्च स्वर में कहा, अवश्य, क्यों नहीं, मुझे तो अपनी भूख शांत करनी है। विक्रमादित्य बोले, ठीक है। ये कहकर उन्होंने अपने घोड़े की ओर इशारा किया। इशारा पाते ही राक्षस घोड़े के पास गया और उसे खाने लगा। तब विक्रमादित्य ने योगी से कहा, योगीराज, तुम्हारी तंत्र साधना निश्चय ही राक्षस की भूख से अधिक महत्वपूर्ण है। तुम इस शव को ले जाओ और अपनी मंत्र साधना करो।
इस प्रकार दोनों का फैसला करके विक्रमादित्य पैदल ही अपने महल की ओर चल पड़े। अंधेरी रात, जंगली रास्ते में कंकड़ पत्थर, कंटीली झाड़ियां, लेकिन इन सब से वे निर्भीक चलते रहे। सवेरे होते ही वे अपनी राजधानी पहुंच गए। तभी नगर की ओर से एक भिखारी आ रहा था। वह बहुत दुखी था। विक्रमादित्य को देखकर उसने उसे आदर से प्रणाम किया। विक्रमादित्य ने पूछा, तुम कौन हो और सवेरे सवेरे कहाँ जा रहे हो? वृद्ध ने कहा, महाराज, मैं उज्जैन नगरी का एक गरीब नागरिक हूँ। आज मेरी कन्या का विवाह है, लेकिन कन्या को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, अतः मैं भिक्षा मांगने जा रहा हूँ। भिक्षा में जो कुछ मिलेगा उसी से मैं अपनी कन्या का विवाह करूँगा। ये सुनकर विक्रमादित्य को भिखारी पर दया आ गई। उन्होंने योगी का दिया हुआ बटुआ निकालकर उस वृद्ध भिखारी को दे दिया और कहा, बाबा, तुम इस बटुए से चाहे जितना धन जितनी बार चाहो निकाल सकते हो, ये कभी खाली नहीं होगा। वृद्ध भिखारी बटुआ पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और विक्रमादित्य को आशीर्वाद देता हुआ वहां से चला गया। इतनी कथा सुनकर पुतली बोली, सुना तुमने राजा भोज, ऐसे दानी और न्याय थे महाराज विक्रमादित्य। क्या कभी तुमने ऐसा दान और न्याय किया है? अगर हाँ तो तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो, अन्यथा नहीं। ये कहकर पुतली सिंहासन पर अपने स्थान पर समा गई। पुतली की कथा सुनकर राजा भोज निराश होकर अपने महल में लौट आए।